भगवान ने उसे बुला लिया। यकीन जानो, अभी भगवान नहीं बुलाने वाला। जब भगवान ने बुला लिया तो फिर तो खत्म, सब समस्या ही खत्म। अभी काल बुला रहा है, इसलिए हम लोग मरेंगे, मरने के बाद फिर पैदा होंगे। तो कैसे जाएंगे मरने के बाद? एक प्रश्न ये उठता है कि हम पाप इस शरीर से करते हैं और अगले जन्म में हमें उन्हें पापों का फल भोगना पड़ता है। कसूर किया इस शरीर ने और भोग रहा है वो शरीर। कौन सा शरीर? जो अगले जन्म में पैदा होता है। भोगना तो इसी शरीर को चाहिए। इसके उत्तर में यहां जवाब दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा। बोलते हैं मृत्यु के बाद बद्ध अवस्था समाप्त नहीं होती। मृत्यु के बाद हमें भगवान भी नहीं मिलते हैं। जीव जब तक भगवान का भजन करके भगवान के धाम नहीं चला जाता, अपने कर्मों के संस्कार के वश में जन्म जन्मांतर प्राप्त होता रहता है। मरा पैदा हुआ, मरा पैदा हुआ। देखो, वायु क्या करती है? फूलों से सुगंध ग्रहण करती है और सुगंध लेके चली जाती है। फूल साथ नहीं जाते। क्या जा रही है साथ में? सुगंध जा रही है। इसी प्रकार ये जीवात्मा जब मृत्यु को प्राप्त होती है, शरीर को तो त्याग देती है, लेकिन शरीर में और मन में जो वासनाएं हैं, वासनाओं से युक्त मन को और इंद्रियों को ग्रहण करके दूसरे स्थूल शरीर में जाकर आश्रय ग्रहण करती है। यह जीव दूसरे शरीर में जाकर फिर कान, आंख, त्वचा और जीभ, नासिका व मन का आश्रय कर फिर विषयों को भोग करता है। विवेक यत्नशील योगी आत्मा को जानते हैं। जो लोग आत्मा को पहचान जाएंगे वो फिर बार बार शरीर धारण नहीं करेंगे। शरीर क्यों धारण कर रहे हैं? अभी आत्मा को नहीं पहचाना। प्रश्न ये उठ रहा है यहां पे कि हमने शरीर छोड़ दिया, जिस शरीर ने पाप किया उसको सजा ना मिलके दूसरे शरीर को सजा मिल रही है, जो अगले जन्म में हमें मिला। यकीन जानिए, सजा शरीरों को नहीं मिलती है। अगर हमने किसी चाकू से कत्ल किया है तो सजा चाकू को नहीं मिलेगी। किसको मिलेगी? जिसने कत्ल किया है। इसी तरह से जब हम मरते हैं तो शरीर जड़ है, शरीर को कोई कष्ट नहीं होता। कष्ट किसको होता है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कष्ट किसको होता है? अगर शरीर को कष्ट होता तो मरने के बाद शरीर को आग में जला देते हैं, कोई कष्ट होता है? बोलो श्री श्री राधा रमन बिहारी जी की जय। बात समझ आ रही है? शरीर जड़ है, जड़ को कष्ट नहीं होता। कष्ट किसको हो रहा है? आत्मा को। लेकिन आत्मा भी अद्भुत है। ना इसे पानी गीला कर सकता है, ना आग इसको जला सकती है, ना इसको चाकू काट सकता है। जब इसका काटना, छांटना, फाटना होता ही नहीं है तो इसको कष्ट क्यों? ये शुद्ध स्वरूप में आत्मा को कोई कष्ट नहीं है, समझना। शुद्ध स्वरूप में कोई कष्ट नहीं है। कष्ट कब है? जब ये आत्मा इस शरीर, इस प्रकृति को भोगने की इच्छा से प्रकृति के संपर्क में आती है
और प्रकृति उसको मन बुद्धि दे देती है, सूक्ष्म शरीर दे देती है, और वो अपने को सूक्ष्म शरीर समझती है। मन और बुद्धि से लिप्त आत्मा भोग करती है, शुद्ध आत्मा भोग नहीं करती। समझना इसको। एक बहुत बड़े शायर हुए थे मिर्जा गालिब, उन्होंने एक लाइन लिखी थी, इश्क ने हमें निकम्मा कर दिया गालिब, वरना हम भी आदमी थे कुछ काम के। तो ये जो इस संसार के साथ हमारा इश्क हो गया है, वही हमारे को निकम्मा कर गया, वरना हम भी आदमी थे कुछ काम के। अगर ये जीवात्मा इस संसार को भोगने की इच्छा ना करे और अपने को शरीर ना समझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कष्ट कौन उठा रहा है? जीवात्मा। फिर बोल, जीवात्मा नहीं, शुद्ध जीवात्मा कष्ट नहीं उठा रही। कौन सी जीवात्मा? रामचंद्र ही एक जीवात्मा कष्ट उठा रही है। क्यों उठा रही है? क्योंकि वो ये समझती है ये शरीर में हूं, ये आत्मा को अपना स्वरूप नहीं समझती है, शरीर को अपना स्वरूप समझती है। तो मन बुद्धि से ग्रस्त जीवात्मा वो कष्ट उठाती है, सुख दुख भोगती है। यदि कहो संसार में स्थित जीव जड़ के अतिरिक्त और कुछ भी आलोचना करने में समर्थ नहीं है, तो अब हम लोग फंस गए। मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर ये जड़ है, और ऊपर से ये मोटा सा शरीर। मनुष्य का ले लें तो फिर भी थोड़ा पतला दुबला है, गैंडे का मिल जाए तो कितना मोटा होगा। तो हम इस जड़ दुनिया में जड़ वस्तु को ही भोग कर रहे हैं, उसकी आलोचना करते हैं, उसी की चिंता करते हैं। आंख से क्या दिखता है? एक इंग्लिश के कवि ने एक कविता लिखी थी, निराशावादी और आशावादी दो विचारों को लेकर। टू मैन सा आउट ऑफ बार, दो लोगों ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। टू मैन सा आउट ऑफ बार, वन सा डस्ट अदर सा स्टार। एक ने मिट्टी देखी और दूसरे ने सितारे देखे। तो भैया इस दुनिया में भले मिट्टी देखो सितारे देखो, सितारे भी मिट्टी के ही बने होंगे। इस आंख से मिट्टी ही दिखाई देगी, भगवान नहीं दिखाई देंगे। तो टू मेन सा आउट ऑफ बार, वन सा डस्ट एंड वन सा स्टार, बट बोथ सा डस्ट। दोनों ने क्या देखा? मिट्टी ही देखी। क्यों? मिट्टी ही है ये दुनिया। रांका बांका की एक कहानी आती है, सच्ची कहानी है। पति पत्नी दोनों भक्त थे, और पत्नी कहती है अपने लक्ष्मी जी कहती है नारायण को, तुम अपने भक्तों को इतना गरीब क्यों बना के रखते हो? बोलते मैं नहीं बनाता, ये खुद ही बनते हैं। ये कैसे गरीब बनते हैं? बोलती आओ दिखाते हो। दोनों पति पत्नी जा रहे थे, पत्नी पीछे थी, पति आगे था। भगवान ने रास्ते में आगे खूब सारी सोने की अशरफियां गिरा दी रास्ते में, कि अब जा रहे हैं इनको मिल जाएंगे, उठा लेंगे। तो पति ने सोने की अशरफियां देखी, बोलता है बाप रे बाप, कहीं ये सोना देखकर मेरी बीवी के मुंह में पानी ना आ जाए। जल्दी से पास में मिट्टी का ढेर पड़ा था, उसने सारी अशरफियों के ऊपर मिट्टी डालनी शुरू की। इतने में बीवी आ गई, और बीवी मुस्कुराती हुई अपने पति को उपहास करती हुई चली गई, बेवकूफ कहीं के, मिट्टी पे मिट्टी डाल रहे हो। वो अशरफियों पे मिट्टी डाल रहा था, और बीवी क्या बोलती चली गई? बेवकूफ कहीं के, मिट्टी पे मिट्टी डाल रहे हो। यानी अशरफी भी मिट्टी है, और मिट्टी तो मिट्टी है ही। तो इस नजरों से जो दिखता है वो मिट्टी है। तो वो प्रश्न पूछ रहे हैं, तो फिर भगवान कैसे दिखेंगे जब आंख भी मिट्टी की और दुनिया भी मिट्टी की? हमें बच्चा बहुत सुंदर लगता है, वो तो अगर सूअर का हो वो भी सुंदर लगता है, कुत्ते का हो वो भी प्यारा लगता है।
अपना तो फिर कहने की बात ही क्या। स्त्री पुरुष बड़े सुंदर लगते हैं, पर गौर से देखो है क्या। मैंने एक कहानी सुनी है, उसका नाम है लिक्विड ब्यूटी। वो कहानी ये कहती है कि एक राजा एक गांव में गया और वहां एक बड़ी सुंदर लड़की उसको मिली, और लड़की बहुत ही जबरदस्त भक्त थी। राजा का लड़का राजकुमार उस पर आसक्त हो गया, बोलता है मैं तेरे से शादी करूंगा। लड़की कहती है 2 मिनट में ही तैयार हो गए हो शादी के लिए, पहले टेस्ट तो कर लो। बोलते नहीं, तुम समस्त और से गुणवती हो, सुंदर भी हो, तुम्हारा रूप लाजवाब है, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। अच्छा 15 दिन का टाइम दे दो, सोच लो, उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगी। राजा कहता है ठीक है, मैं 15 दिन बाद आ जाऊंगा। राजा 15 दिन बाद बारात लेके आ गया, और इस छोरी ने 15 दिन तक क्या किया, जुलाब पिए और खूब पानी पी के क्या करने लगी, और उनको मटकों में इकट्ठा कर लिया, खाना पीना छोड़ दिया। 15 दिन में एकदम दुबली हो गई, आंख अंदर ढस गई, गाल गड्ढे पड़ गए, ब्यूटी ब्यूटी खत्म हो गई, वो डार्क आई सर्कल क्या कहते हैं उसको, भयंकर से आ गए। और 15 दिन के बाद जब राजा आया तो ये बाहर बैठी हुई थी बुढ़िया की तरह, कुबड़ी सी हुई। राजा ने कहा एक बड़ी सुंदर यहाँ लड़की थी, उससे मैं शादी करने आया हूँ, वो कहाँ है? बोलती मैं ही तो हूँ। अरे तुम कैसे हो सकती हो, वो तो बहुत सुंदर थी। बोलती हाँ मैंने सुंदरता अपनी अंदर रख दी है, अब बुढ़ी होगी यहाँ बैठ गई हूँ। बोलती सुंदरता भी कभी रखी जा सकती है? हाँ मेरे मटकों में पड़ी हुई है सुंदरता। अब मटकों में उसने जो जुलाब खाया था वो इकट्ठा कर लिया, और जो क्या की थी वो इकट्ठी कर ली। तो बोल रही जब तक मैंने अपना रूप दिखाया था ये सब चीजें मेरे अंदर थी, ये निकल गई हैं, अब मैं ऐसी रह गई हूँ। तो हम सबकी सुंदरता जो है वो हमारे अंदर टट्टी पेशाब के स्ट्रेंथ के कारण है, समझ रहे हो? और यही हमें दिखाई देती है, इससे अलग हम कोई चीज देख नहीं रहे हैं। तो फिर भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। राजा को होश आ गया, वो उस लड़की को शादी करना चाहता था, उसका शिष्य बन गया। तो भगवान कह रहे हैं यद्यपि ये दुनिया जड़ वस्तुओं से बनी है, लेकिन इसमें चेतन भी घुसा है। आत्माएं क्या है? चेतन है, और उसके संग परमात्मा भी चेतन है। सूरज को देखते हो, चांद को देखते हो, ये सब मेरी चेतना की रोशनी है। जब हम भगवान की यहाँ पे चेतन वस्तु का अनुशीलन करेंगे तो भगवान के पास जाएंगे। मैं ही अपनी शक्ति द्वारा पृथ्वी में को अधिष्ठान को धारण किया हुआ हूँ, चर अचर प्राणी मात्र को धारण किया हुआ हूँ। मैं ही अमृत में चांद हूँ और औषधियों को पुष्ट करता हूँ। अर्जुन सुनो, दुनिया में जितने भी लोग देख रहे हैं, जैसे भी हों, उन सब के अंदर मैं हूं। सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो अतः मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद च अहम। लोग बाग कहते हैं मैं भूल गया, बोलते हैं मेरे कारण आदमी भूलता है। भगवान कह रहे हैं उसकी बुद्धि बड़ी तेज है, एक बार पढ़ लेता है सब याद रहता है। बोलते हैं ये बुद्धि भी मेरे कारण है। सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टु, सबके हृदय में मैं रहता हूं। दुनिया जड़ है, ये बात सच्ची है, आंखों से जड़ दिखता है, ये बात सच्ची है, फिर भी चेतन वस्तु से रहित नहीं है, चेतन वस्तु भी इसमें है। मेरे से ही स्मृति है, याददाश्त होती है, मेरे से ही ज्ञान आता है, और मेरे से ही भुलावा भुलेखा कहना मैंने भुलेखा पै गया, ये भुलेखा भगवान से आता है। मैं सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी के रूप में रहता हूं। अब भगवान पुरुषोत्तम बात कह रहे हैं, बड़ी ध्यान से सुनना। ये 3 श्लोक है, थोड़ी सी फिलॉसफी, गौड़िया फिलॉसफी आएगी, आपको समझनी होगी।
यो इमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। मैंने इस श्लोक का बहुत बार अध्ययन किया, अलग अलग ग्रंथों में पढ़ा, गीता प्रेस गोरखपुर वालों वगैरह, लेकिन यहाँ पे आके जो हमारे आचार्यों ने समझाया वो जरा डिटेल में समझाया। डिटेल थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ऊपर से सुनो तो बड़ा क्लियर लगता है। देखो भगवान बतला रहे हैं दो तरह के पुरुष हैं, यो इमो पुरुष लोक। इस लोक में दो तरह के पुरुष हैं। 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ बताया था, तो दो तरह के क्षेत्रज्ञ बताए थे। उन्हीं क्षेत्रज्ञों का नाम पलटकर यहाँ पे क्या आ गया, पुरुष बन गए। तो दो तरह के पुरुष हैं, यो इमो पुरुषो लोक क्षर अक्षर एवचा। एक तो वो है जो क्षर हैं, आज मरे कल पैदा हुए, आज मरे कल पैदा हुए। हम सब कौन है, हम भी पुरुष हैं। यहाँ तो लड़कियां ही लड़कियां दिख रही हैं, पुरुष तो कोई है नहीं। अरे ये वहम है कि ये लड़कियां हैं, ये सब पुरुष हैं। क्यों? पुरुष का काम है भोगना, भोगने की चाह, और स्त्री का काम है सेवा करना, सेवा करने की चाह। हम क्षर है ना, भले स्त्री शरीर में हो भले पुरुष शरीर में हो, भोगना चाहते हैं। स्त्री शरीर में है तो भी सेल फोन को भोगेंगे, और पुरुष शरीर में तो भी सेल फोन को भोगेंगे। शादी हो गई, पति मिल गया, पति को पत्नी मिल गई। अब कंपटीशन ये है कि किसकी चले, ये कंपटीशन है ना। पति पत्नी को कंट्रोल करना चाहता है, पत्नी पति को कंट्रोल करना चाहती है। अब जिसका दाव लग जाए, क्योंकि दोनों ही पुरुष हैं, कोई स्त्री नहीं है, कंपटीशन चल रहा है। अब जिस कंपटीशन में एक जना 20 हो गया, एक जना 19 हो गया। मैंने तो बीरबल अकबर के जोक में सुना था, सभी पुरुष जो हैं वो दबके रहते हैं, औरतें मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने राजा भी मानने को, अकबर भी मानने को तैयार नहीं था, सारे पुरुषों को बुलाया। कोई एक है जो पत्नी से नहीं डरता है, उसको हम घोड़ा देंगे। एक आ गया बड़ा हट्टा कट्टा आदमी, मैं बिल्कुल नहीं डरता। तो उनका कौन सा घोड़ा लेगा, काला या सफेद? बोलता काला। काला लेके चला गया। थोड़ी देर बाद फिर वापस आया, बोलता मुझे सफेद चाहिए। बोलते क्यों? बीवी कह रही है। ये ले, घोड़ा यही छोड़ दे। घोड़ा छोड़वा दिया। समझने की कोशिश करना, हम सब कौन है यहाँ पे? पुरुष। कौन से पुरुष हैं? क्षर। मर गए पैदा हो गए, मर गए पैदा हो गए। लेकिन जो मरने के बाद पैदा नहीं होते हैं वो अक्षर हैं। तो मुक्त जीवात्माएं भी अक्षर हैं। तो मैं ये समझता था यहाँ अक्षर का मतलब मुक्त जीवात्माओं से, लेकिन भगवान हमारे आचार्य ने कहा नहीं, इस श्लोक में यहाँ 3 श्लोक दिए एक साथ। अक्षर का मतलब है अक्षर ब्रह्म। भगवान का 3 रूप देखे गए हैं 3 तरह के आध्यात्मिक लोगों के द्वारा। एक जना भगवान को भगवान के रूप में देखता है, नारायण, विष्णु, हरि, कृष्ण, राम, ये भगवान के रूप में। एक जना भगवान को परमात्मा के रूप में देखता है, अपने हृदय में खड़े हुए हैं चतुर्भुज के रूप में, कर कुछ नहीं रहे, साक्षी। जो भगवान को भगवान के रूप में देखता है वो भक्त है, जो भगवान को परमात्मा के रूप में देखता है वो योगी है, और जो भगवान की रोशनी को देखता है, ब्रह्म ज्योति को देखता है, उसको क्या बोलोगे? याद करो, मैं बहुत दिनों से चिल्ला रहा हूं, नाम दिया हुआ है। वो कौन है? जो भगवान की रोशनी को देखता है, रूप को नहीं देखता, वो कौन है? वो मायावादी। तो 3 तरह के वादी हैं, एक मायावादी, एक परमात्मावादी, एक भगवानवादी। मायावादी अद्वैतवादी है, परमात्मावादी
योगी, अष्टांग योगी। और भगवानवादी क्या कहलाते हैं? भक्त। टाइम कम है, बहुत सारे इसके उदाहरण है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको कि मायावादी ये समझते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, वो तेज रोशनी है। और योगी ये समझते हैं कि भगवान का रूप तो है लेकिन कुछ करता धरता नहीं है, खाली साक्षी बनकर हमें देख रहा है। और भक्त ये समझते हैं भगवान बड़े सुंदर हैं, उनका घर है, उनका धाम है, वो रेसिप्रोकेट करते हैं। इंडिया में सबसे पहले जब ट्रेन आई, अंग्रेजों ने बिछाई, तो दूर गांव के लोगों ने मिलकर एक बैठक की कि सुना है रेलगाड़ी नाम की कोई चीज चली है, ये कैसी होती है? हमारे गांव से करीब 200-300 किलोमीटर दूर चल रही है, पता करें। तो पंचायत के आदमी जो हेड था, मुखिया, उसने पहले एक आदमी को भेजा, जाओ देख के आओ। वो थोड़ा मोटी बुद्धि का था, पहुंच गया उस स्थान पे जहाँ पे गाड़ी आती है। दोपहर को खा पी के चला तो रात हो गई पहुंचते पहुंचते। तो रेल लाइन पे पहुंच गया, किसी को पूछता है रेलगाड़ी, बोलते इसी पटरी पे आती है। पटरी पे बैठ गया। अब रात के 10 बजे रेलगाड़ी आई, वो पटरी पे बैठा हुआ है। बोलो उसका क्या हाल होगा? उसने देखी नहीं रेलगाड़ी कैसे होती है। अब सामने से देख रहा है, पटरी भी हिल रही है, घबराया। रोशनी, जबरदस्त रोशनी, रोशनी पास आती है जैसे उसको निकल जाए, नील जाए। अब एकदम जब रोशनी पास आ गई, तेज आवाज, उसकी जान निकली। बस सिर पे पैर रख के भागा और सीधा गांव में पहुंचा। सांस फुलाता हुआ देख ली रेलगाड़ी, एक बहुत बड़ी भवक 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 और रोशनी, तेज रोशनी, उसको रेलगाड़ी कहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने भगवान को ज्योति के रूप में देखा है और कहते हैं भगवान क्या है? एक ब्रह्म ज्योति। और हम उस ज्योति में क्या करेंगे? लीन, रेलगाड़ी की ज्योति में लीन हो जाएंगे। मुखिया ने कहा इसकी स्टेटमेंट में मजा नहीं आया। उन्होंने दूसरे आदमी को भेजा जो थोड़ा सा ज्यादा समझदार था। जब वो जाने लगा तो ये उसके पास आया, सुन, रेलगाड़ी ना लोहे की 2 सलाखों के ऊपर चलती है, उसके ऊपर मत बैठना, वो खतरनाक, निकल जाएगी। दूर बैठना उससे जाकर, कम से कम 100 मीटर दूर बैठना। अब ये पटरी तक पहुंचा और 100 मीटर जाके दूर बैठ गया। अब रेलगाड़ी आई 10 बजे, तेजी से आई और निकल गई। तो बोलते हैं वाह, ये तो माचिस की डिब्बियां हैं, इसमें से रोशनी निकल रही। आगे उसने कहा मैंने रेलगाड़ी देखी है, वो माचिस की डिब्बियां की लाइन है लेकिन अंदर से रोशनी, डिब्बी बड़ी है, रोशनी निकल रही। उसको मुखिया को वो भी पसंद नहीं आया। बोलते ये दोनों आदमी कुंवर हैं। सबसे समझदार व्यक्ति को, या वो खुद किया मुखिया, अब वहां जाके पूछता है कि रेलगाड़ी कहाँ आती है? तो बोलते इस पटरी पे आती है। बोलते नहीं, रुकती कहाँ है? बोलते स्टेशन पे रुकती है। क्या होता है? मैंने स्टेशन पे। अच्छा, तो स्टेशन कहाँ है? यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूरी पे स्टेशन है। तो वो 30 किलोमीटर दूर या स्टेशन पे जाके बैठ गया। अब वहां रेलगाड़ी आई और रुकी और फिर उसने देखा, अब उसको रेलगाड़ी पूरी पता चली। तो मुखिया ने भी रेलगाड़ी देखी, दुखिया ने भी रेलगाड़ी देखी और फोर्ड ने भी रेलगाड़ी देखी। एक वो रोशनी कहता है, एक वो माचिस की डिब्बी कहता है, और एक वाह, एक इंजन है, उसमें ड्राइवर है, डिब्बे हैं, बैठने की जगह है, लोग हैं, उसने भी देखी। तो इसी तरह से भगवान को 3 लोगों ने देखा। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं मैं ही 3 हूं, एक ही हूं। जैसे एक ही रेलगाड़ी 3 जगह अलग अलग दिखाई दे रही है। कोई मुझको अक्षर ब्रह्म के रूप में देखता है। क्षर सर्वाणी भूतानी, जो मरते हैं पैदा होते हैं वो सारे भूत, अक्षर कूटस्थ उच्चते,
और जिसका नाश ना हो वो कूटस्थ है, सबके ऊपर है। और वो क्या है? अक्षर ब्रह्म, वो भगवान का निराकार स्वरूप, उसको दिया। फिर दूसरे श्लोक में बोलते हैं, अब बता रहे हैं कि वो अक्षर पुरुष कौन है, किंतु पहले बताए हुए अक्षर तत्व से भिन्न एक अन्य उत्तम पुरुष परमात्मा कहलाता है, जो ईश्वर और निर्विकार, जो ईश्वर है और निर्विकार है, तीनों लोकों में प्रविष्ट करके सबको पालन करता है। इस लोक में दूसरे अक्षर पुरुष को परमात्मा के रूप में वर्णन किया है। ये योगियों के परमात्मा के बारे में बताया गया है। अब भगवान के बारे में बतला रहे हैं। तीसरा श्लोक है ये, 18वां। क्या बोल रहे हैं? यस्मात् क्षरम अतीतो, क्योंकि मैं क्षर से अतीत हूं, यानी जो मरते हैं पैदा होते हैं, मरते हैं पैदा होते हैं, उनसे अतीत। अतीत समझ रहे हो? परे हूं। अक्षरात अपि उत्तमा, तो अक्षर दो तरह के पुरुष बता दिए। कौन कौन से? एक निराकार ब्रह्म और दूसरा परमात्मा। इन दोनों से मैं उत्तम हूं, भगवान कह रहे हैं। अक्षरात अपि च उत्तमा, जो अक्षर पुरुष हैं। अक्षर पुरुष कौन कौन हो गए? निराकार ब्रह्म और परमात्मा। कुछ लोग कहते हैं ना, अरे मंदिर में जाने की क्या जरूरत है, भगवान तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है, उसको खोजो। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। हृदय में जाके ढूंढो, मंदिर जाने की क्या जरूरत है? जो हृदय में बैठा हुआ भगवान है वो परमात्मा है, वो भी अक्षर पुरुष है, लेकिन पुरुषोत्तम नहीं है। जो निराकार ब्रह्म है वो अक्षर ब्रह्म है, पर पुरुषोत्तम नहीं है। पुरुषोत्तम कौन है? जो दोनों पुरुषों से जो उत्तम है वो पुरुषोत्तम है। अतः अस्मि लोके वेदे प्रतिज्ञा पुरुषोत्तमा, क्योंकि मैं दोनों अक्षर पुरुषों से सुपीरियर हूं, उत्तम हूं, इसलिए सारी दुनिया मुझे पुरुषोत्तम कहती है। जब मैं राम का रूप लेता हूं तो मर्यादा पुरुषोत्तम, और जब मैं कृष्ण का रूप लेता हूं तो लीला पुरुषोत्तम, और जब महाप्रभु का रूप लेता हूं तो प्रेम पुरुषोत्तम। वो पुरुषोत्तम है। श्रीमद् भागवत के श्लोकों के अनुसार भक्ति के बिना ज्ञान और योग, ये थोड़ा ओवर हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूं। कृष्ण अपने विद्वेषी महापापी अगभक्त को ये गति प्रदान करते हैं। सुनना इस चीज को, कि भगवान के भक्त जो गति प्राप्त करते तो करते हैं, लेकिन अगर कोई असुर भी भगवान के हाथों से मारा जाए तो कृष्ण उसको बड़ी अच्छी गति प्रदान कर देते हैं। वंशी विभूषित कर युक्त नव नीरद वर्ण वाले, पीतांबर वस्त्रधारी, अरुण बिंब फल जैसे ओंठों वाले, ये कृष्ण के गुण हैं। फिर से सुनो, बंसी विभूषित करयुक्त नव नीरद वर्ण, पीतांबर वस्त्रधारी, अरुण मैंने लाल, अरुण बिंब फल जैसे ओंठों वाले, पूर्णिमा के चांद जैसे मुख वाले, कमल नयन कृष्ण से श्रेष्ठ कोई तत्व मैं नहीं जानता। प्रमाणों के द्वारा भी श्री कृष्ण का अद्भुत महात्म्य निर्णित हुआ है। जो इसे नहीं सह सकता बेचारा मूढ़ कहां जाएगा? नर्क के अलावा है कोई रास्ता? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही परतत्व की सीमा है। परतत्व अक्षर ब्रह्म, परतत्व परमात्मा, और परतत्व भगवान। भगवान से भी कूर्मा भी भगवान, नरसिंह भी भगवान, राम भी भगवान, उन सब में भी श्रेष्ठ कौन है? कृष्ण। परतत्व की सीमा, हाईएस्ट पॉइंट,
स्वयं भगवान कृष्ण ही परतत्व की सीमा है। ब्रह्म और परमात्मा में कभी कभी परम विशेष लगाया जाता है। निराकार रूप को ब्रह्म कहते हैं, लेकिन वही जब भगवान की बात आती है तो पर ब्रह्म कहते हैं। गाते हैं ना आरती, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तो यहाँ जो पार ब्रह्म कहा है वो निराकार ब्रह्म नहीं है। वो कौन है? वो कृष्ण के लिए कहा है। तो पर शब्द लगा दिया जाता है। हम सब आत्माएं हैं, हमारे साथ जब भगवान अंदर रहते हैं तो उसको क्या कह दिया? आत्मा के साथ परम लगा दिया। क्या बन गए? परमात्मा। ऐसे ही ब्रह्म के साथ परम लगा दिया। क्या बन गया? परम ब्रह्म। आदि श्रेष्ठ बताया गया है। और भगवान से बढ़कर कोई परम हो ही नहीं सकता, इसलिए परम भगवान नहीं कहते। आत्मा परमात्मा, ब्रह्म पर ब्रह्म, भगवान पर ब्रह्म भगवान, ऐसे नहीं कहा गया। परम भगवान नहीं कहा गया। समझना इस चीज को। नरसिंह भगवान, कूर्मा भगवान, राम भगवान और कृष्ण भी भगवान। फिर इन सब में अंतर क्या है? तो बोल रहे हैं भगवान शब्द को पहले से ही परम शब्द का प्रयोग नहीं देखा जाता, क्योंकि ये सबसे ऊंचा शब्द है। इसलिए कृष्ण को जो भगवत की चरम सीमा है उनको परम भगवान ना कह के स्वयं भगवान कहे। कृष्ण का क्या नाम है भागवत में? स्वयं भगवान। क्या है श्लोक? एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कृष्ण को स्वयं भगवान कह दिया। बाकी स्वयं भगवान नहीं है, बाकी स्वयं भगवान से है। स्वयं भगवान कृष्ण से राम, स्वयं भगवान कृष्ण से नरसिंह, स्वयं भगवान कृष्ण से नारायण। वो सब स्वयं भगवान नहीं है, वो स्वयं भगवान से है। यो माम एवं अस्तमूढ़ा जानति पुरुषोत्तमा स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारता। इस तरह से जो व्यक्ति मुझको पुरुषोत्तम जान लेता है, फिर वो 24 घंटे किसी और की पूजा नहीं करेगा, सिर्फ मेरी पूजा करेगा। यहां ये बताया गया है कि उपासक के वैशिष्ट से उपास्य का वैशिष्ट है। और भगवान कह रहे हैं, देखो 9 बज गए, अभी 15वां श्लोक चल रहा है। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदं उक्तम मया अनघ एतत् बद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार अति रहस्यपूर्ण ये शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है, इसे जानकर बुद्धिमान लोग भी कृतार्थ हो जाते हैं। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी हम बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, सुनेंगे। वो जिष्ट बतलाते हैं, हे अनघ, अनघ मैंने पाप रहित, ये पुरुषोत्तम योग ही सबसे गुह्यतम शास्त्र है। इस योग से अवगत होने पर, ध्यान से सुनेंगे, भक्ति के आश्रयगत और विषयगत समस्त कषाय दूर हो जाते हैं। दो चीजें हैं, एक है हम और एक है भगवान। हम छोटे हैं, भगवान बड़े हैं। हम क्या करें जो भगवान दे जाए? तो हम पापड़ बेल रहे हैं, इसे कहते हैं साधना। तरह तरह के पापड़ बेलते हैं, योग करते हैं, ज्ञान करते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर सारे कषाय दूर हो जाते हैं और हम वही करने लगते हैं जो करना चाहिए, उसे भक्ति कहते हैं। तो ये जीवात्मा भक्ति का आश्रय है, लेकिन भटक के कभी योग का आश्रय लेता है, कभी ज्ञान का आश्रय लेता है, लेकिन भक्ति का आश्रय नहीं लेता। तो आश्रय के मामले में जब इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कालक यानी कषाय खत्म हो जाता है, उस समय जिसका सहारा लेना है उस भगवान के बारे में भी इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कषाय दूर हो जाता है। तब मुझे क्या करना चाहिए और किसको करना चाहिए, दोनों चीजें क्लियर हो जाती हैं। मुझे भक्ति करनी चाहिए और किसकी? कृष्ण की करनी चाहिए। भक्ति समझो क्या है?
ये एक वृत्ति विशेष है, ये एक नेचर है, ये हमारी प्रोपेंसिटी है, ये हमारा स्वभाव है, वृत्ति है। भक्ति आत्मा की वृत्ति है। जैसे सूरज की वृत्ति है किरणें निकालना, वैसे ही भक्ति आत्मा की वृत्ति है, नेचर। भक्ति की क्रिया का सुंदरता पूर्वक संपादन करने से इसके आश्रय स्थल जीव की शुद्धता तथा विशेष स्थल भगवान का पूर्ण आविर्भाव होता है। जैसे ही भक्ति का सहारा लेंगे तो जीव शुद्ध हो जाएगा और पूर्ण कृष्ण सामने आ जाएंगे अपने आप। ये दोनों घटनाएं घटेंगी। ये दो नितांत आवश्यक है। क्या? भक्ति का सहारा लेके जीव का शुद्ध होना और भगवान का आविर्भूत होना। जब भगवत तत्व में ब्रह्म बुद्धि या परमात्मा बुद्धि रहती है, जब तक हम भगवान को या तो निराकार ब्रह्म के बारे में कुछ मानते हैं या आत्मा परमात्मा के रूप में मानते हैं, तब तक भगवान का आविर्भाव नहीं होता, ना ही आत्मा की शुद्धि होती है। समझ रहे हो? भगवान के इस निराकार और परमात्मा रूप का अपने अंदर से पूरा सफाई करना, तो फिर भगवान क्या बन जाएंगे? पुरुषोत्तम। तो पुरुषोत्तम बुद्धि होने पर भक्ति शुद्ध भाव से परिचालित होती है और पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण। ये इस 15वें अध्याय का क्या है? समझ आ रहे हैं? पुरुषोत्तम योग। शुद्ध जीव ने भगवान के द्वारा दत्त स्वतंत्रता का अपव्यवहार कर माया को भोगने की जो वासना की थी, वही उसका प्रथम गड़बड़ राम है। हमारा गड़बड़ राम क्या है? पहला कि हमने इस दुनिया को भोगने की इच्छा की, हृदय दौड़वाल। फर्स्ट मिस्टेक क्या? ये प्रकृति में भोगूं। और उसके बाद भ्रमण करते करते बहुत सारे शरीर पाए, और द्वितीय हृदय दुर्बल क्या है? ये मैं शरीर हूं, शरीर के लिए आसक्ति, ये दूसरी मिस्टेक। इन दोनों मिस्टेकों को में से अन्य समस्त अनर्थों की उत्पत्ति हुई है। पहली मिस्टेक भगवान को भूल के भोग करने की इच्छा, दूसरी मिस्टेक शरीर को अपना मान लिया। बस ये दो मिस्टेक हमारे सब गड़बड़ियां, सब अनर्थ पैदा कर रहे हैं। इस 15वें अध्याय में कि पहले 5 श्लोकों में इन दोनों हृदय दौर्बल्य को नाश करने की शुद्ध वैराग्य का वर्णन किया है। बाकी सारे अध्याय में पुरुषोत्तम तत्व की आलोचना की है और पुरुषोत्तम तत्व को शुद्ध भक्ति से पाने का विचार बतलाया है। अब हम 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बोलो तो 15वां अध्याय समझ आ गया? पुरुषोत्तम योग, ठीक है। 16वें अध्याय में 2 तरह की नेचर बताई है, 2 तरह के नेचर वाले लोग बताए गए हैं, देवीय नेचर वाली और आसुरी नेचर वाले। 2 तरह के लोग होते हैं। संसार रूप श्री भगवान ने कहा, हे भारत, अभ्यता, चित्त की प्रसन्नता, ये 3 श्लोकों का एक साथ मैं आपको अनुवाद सुना रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। अभयता, अभयता मतलब ना डरना, ये देवी गुण है, स्पिरिचुअल क्वालिटीज। सुनना फिर से। अभयता, चित्त की प्रसन्नता, सत्व की शुद्धि, ज्ञान के उपाय में निष्ठा, दान, बाहरी इंद्रियों का संयम यानी दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध रहित, स्त्री पुत्र आदि में ममता का त्याग, बड़ा मुश्किल काम, शांति, दूसरे की निंदा शून्यता। कुछ लोग बिल्कुल दूसरे की बुराई नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी बड़ाई करते हैं। और कुछ लोग बिल्कुल भी अपनी बड़ाई नहीं करते, सिर्फ दूसरे की निंदा करते हैं। कहानी दोनों एक ही है। बिल्ली को ऊपर फेंको या नीचे फेंको, पंजे के बल गिरेगा।
दया, लोभ शून्यता, मृदुता, लज्जा, चंचल रहितता, तेज, क्षमा, धैर्य, शोच, अद्रोह, अभिमान शून्यता, ये सब देवी संपदा के साथ उत्पन्न व्यक्ति में प्रकट होते हैं। अर्थात ये शुभ लक्षण में जन्म लेने वाला आदमी सौभाग्यशाली होता है। अच्छे मुहूर्त में जो पैदा होता है उसको ये लक्षण मिलते हैं। मुहूर्त की बात की है भगवान ने, अच्छे मुहूर्त में पैदा हो। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी बता दी है, भगवान जब पैदा होते हैं वो मुहूर्त बड़े अच्छे होते हैं। अभय किसको कहते हैं? मैं स्त्री पुत्र आदि के बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, ये भय है। नथिंग टू, जंगल चलेगा। धृतराष्ट्र भयभीत था, बेटे सारे मर गए, हार गया, फिर भी किसके पास रह रहा था? भीम और युधिष्ठिर के पास। ये है भय। और पांडवों को 12 साल का वनवास मिल गया, चले गए वन में, कोई चिंता नहीं। सत्व संशुद्धि किसको कहते हैं? चित्त की प्रसन्नता को सत्व संशुद्धि कहा गया है। आत्मशुद्धि के लिए को सत्व संशुद्धि कहा गया है। आत्मा को सत्व कहते हैं, समझना। और हृदय को सत्व कहते हैं। हृदय शुद्ध हो जाए तो उसे सत्व संशुद्धि कहते हैं। अहिंसा किसको कहते हैं? किसी भी जीव के प्रति, प्रगतिशील जीव को ना रोकना। हम किसी को मारते हैं ना, वो अपने कर्म भोग भोग रहा है, हमने उसके कर्म भोगों को क्या किया? रोक दिया। उसको अपने 10 सालों का कर्म भोग भोगना था, बकरा काट दिया, अब क्या होगा? हमने उसके कर्म अपने ऊपर ले लिए, अब हमें वो कर्म भोगने पड़ेंगे। बात समझ आ रही है? किसी को मार के खाने का मतलब है उसके कर्मों के संग पार्टनरशिप करना। क्लियर हुई बात? ये हिंसा। नहीं हुई? समझ नहीं आ रही? फिर समझना। एक आदमी ने गलत काम किया, वो बकरा बन गया। बकरा बन गया 15 साल के लिए, हमने 5 साल में ही उसको काट दिया और उसे खा लिया। तो उसे 10 साल तक जो अपने कर्म भुगतने थे, वो कर्मों को वो बेचारा भोग नहीं पाया। वो कौन भोगेगा? अब बकरा नहीं भोगेगा, जिसने खाया वो भोगेगा। उसको बकरा बनना पड़ेगा और फिर वो कर्म भी भोगेगा, संग में ये बकरा आदमी बनेगा, फिर इसको काटेगा। हैं? बकरे की हेल्प हो गई, इसमें कोई शक नहीं। तो ये जो 26 तरह के गुण बताए गए हैं, ये देवी गुण हैं, जिन कार्यों से जीव के सत्व संशुद्धि का व्यवघात होता है, वे असुरी संपदा है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, सुनेंगे। सभी शास्त्रों में सात्विक धर्म का आचरण करते हुए ज्ञान प्राप्त करने की व्यवस्था की है। इसके तत्व के बारे में संशय दूर करते हुए भगवान कह रहे हैं कि संसार रूप ये पीपल का पेड़ के 2 फल है। एक फल है जीव के गाढ़ बंधन का और दूसरा फल है मुक्ति देने वाला। सत्व शुद्धि ही जीव के लिए अभय है। जीव शुद्ध सत्वमय है, समझना। संसार में जो सत्वगुण है उसमें रजोगुण और तमोगुण मिला हुआ है, लेकिन जीव शुद्ध सत्व है, उसमें तमोगुण और रजोगुण मिलावट नहीं है। बद्ध दशा में उसका शुद्ध सत्व वाला धर्म 3 गुणों से विद्ध हो जाता है। विद्ध समझते हो? 3 चीज मिल गए, ठान 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 घुस गया उसमें मिलावट आ जाती है। जीव को पुनः शुद्ध सत्व पर लेकर आना है। उसे पुनः शुद्ध सत्व तक लाने की प्रक्रिया को सत्व संशुद्धि कह दिया। सत्व संशुद्धि का प्राय है कि समस्त शास्त्रों ने ज्ञान योग की व्यवस्था की है, वे सभी देवी संपत्ति हैं। जिन कार्यों से जीव के सत्व की संशुद्धि
होती है वो देवीय संपदा, और जिन चीजों से सत्व की संशुद्धि में रुकावट आती है वो असुरी संपदा। जीव का उद्देश्य क्या है? प्योरिफिकेशन, हम अपने सत्व को शुद्ध करें। अगर शुद्ध हो रहा है तो देवी संपदा, और अगर नहीं हो रहा है तो कौन सी संपदा? असुरी। अब भगवान संसार में बंधने वाले कर्मों का वर्णन कर रहे हैं। हे पार्थ, दंभ, अभिमान, क्रोध, दर्प, निष्ठुरता और अविवेक आसुरी संपद के साथ उत्पन्न हुए व्यक्तियों में होता है। असद जात व्यक्ति को ये आसुरी संपद कहा गया है। जिनका जन्म अत्यंत अशुभ मुहूर्त में होता है, जिनका कोई शुभ संस्कार पीछे से नहीं आता, वही ऐसी असुरी स्वभाव को लेकर पैदा होते हैं। हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपदा में पैदा हुआ, देवी संपदा को लेकर पैदा हुआ। ये कृष्ण कह रहे हैं। क्या होता है असुरी संपदा में अगर हम आ गए? मैं तो कभी कभी अपने को देखता हूं तो वही दिखाई देता है। क्या है? असुरों के धर्म करने की प्रवृत्ति नहीं होती, अधर्म करने से वो रुकते नहीं। शौच, सफाई, आचार का कोई ख्याल नहीं रखते। झूठे हाथ हैं, उसी में किचन घुस जाएंगे, उसी से ही सामान उठा लेंगे। साफ करनी है या टच करना है कि नहीं, कोई ख्याल नहीं। फ्रिज खोल लिया, उसी से पानी की बोतल निकाल ली और पी लिया, और फिर कोई महात्मा जी आ गए, उसी से खिला दिया, और संग में हाथ से खाना खा रहे हैं। ये क्या है? ये क्या है? शुद्धता का विचार ना कर। हमारे वैष्णव प्रणाली में तो बड़ी जबरदस्त है कि खाना भी हम लोग तो चारपे पे बैठ के खाते हैं, चारपे पे भी नहीं चलेगा, क्योंकि जिस प्लेट को हम से खा रहे हैं वो प्लेट झूठी हो गई, और प्लेट अगर चारपाई है तो चारपाई भी झूठी हो गई। अब आप चारपाई पे बैठे तो आप भी झूठे हो गए। अब आप दूसरे को क्या खिलाओगे? लेकिन जो असुरी तरह के लोग हैं उनकी हालत ज्यादा ही और खराब है। वे जगत में मिथ्या, आश्रयहीन, ईश्वर शून्य और एक दूसरे के संभोग से पैदा हुआ मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार की लंबाई, पैदा हुए और मर गए, उसके बाद कोई जन्म नहीं लेना पड़ता। श्री गुरुदेव कहते हैं असुरों में शुद्ध और पूर्ण विवेक न होने के कारण वे इस तरह की बातें करते हैं। असुरी स्वभाव वाले लोग इस जगत को असत्य, आश्रयहीन और अनीश्वर कहते हैं। ये संसार कारण शून्य है, फिर ईश्वर की क्या जरूरत है? कोई कहता है ईश्वर तो है किंतु वो कुछ करने वाला नहीं है। वही है ना, आसमान पे है खुदा और जमीन पे हम, आजकल इस तरफ देखता है कम। मृत्यु पर्यंत असीम चिंता का आश्रय कर काम का उपभोग ही वो अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं। ऐसा निश्चित करके सैकड़ों आशाओं में बद्ध रहते हैं, क्रोध के परायण रहते हैं। व्यक्ति काम भोग के लिए अन्यायपूर्वक अर्थ ग्रहण करता है। वे सोचते हैं कि आज मैंने यह प्राप्त किया, कल उसे प्राप्त करूंगा, मेरे द्वारा ये शत्रु मारा गया, अन्य को मारूंगा, मैं ईश्वर हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं बलवान हूं, मैं सुखी हूं, मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान करूंगा, आनंद भोगूंगा। तान अहम दूषित क्रूरान संसारिन। अब भगवान गुस्से में बोल रहे हैं, असुरों का वर्णन करके थोड़ा गुस्से में बोल रहे हैं। बस 2 मिनट और दो मुझको। क्या बोल रहे हैं? मैं साधुओं से द्वेष करने वाले, क्रूर और अशुभ कर्म करने वाले तथा नराधम, इन सब को असुरी योनि में लगातार बार बार भेजता हूं। जो इस तरह के लोग हैं उनको फिर मैं यहीं भेजूंगा, बनो असुर, बनो असुर। फिर क्या होगा? हे कौन्तेय, जन्म जन्म में असुरी योनि को प्राप्त कर वो मूढ़ मुझे ना प्राप्त करके अधम गति को प्राप्त करते हैं। या तो नरक में जाते हैं या फिर वो पशु, पक्षी,
गेंडा बन गए, गेंडा बन गए, गेंडा बन गए, खूब पिटाई हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा उसको। यहां ऐसा लगता है कि भगवान समदर्शी नहीं है। एक को कहने में ऐसा करता हूं और दूसरे को कहता हूं अपने पास बुला लेता हूं। क्या भगवान सबको नहीं बुला सकते हो, इनको भी बुला लो। तो इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है, उसे हम कल लेंगे कि भगवान नहीं, भाई भगवान तो समदर्शी हैं, लेकिन अपने कर्मों का हमें फल भोगना ही पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कल कहने को आखिरी दिन था, हम शनिवार को करेंगे इस प्रोग्राम को। कल 16वां झट खत्म हो जाएगा, 17वां शुरू कर देंगे। अगर 17वां भगवान की इच्छा से हो गया कल खत्म, तो परसों शनिवार को कौन सा अध्याय? 18वां अध्याय थोड़ा लंबा है, हो सकता है कि वो शनिवार को ना खींचे, तो संडे को दोपहर की क्लास में 18वां अध्याय कर फिनिश हो जाएगा। फिर भागवत गीता समाप्त, और फिर मैं आऊंगा तो 22 मई से जयवरण 10 दिन के लिए, ठीक है? 22 से